एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग कक्षा 10वीं का ज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और उनको समीकरण में कैसे व्यक्त करते हैं। उनमें हम लोग कुछ परिवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, उनके बारे में जानते हैं। क्या है? पहला था भौतिक परिवर्तन। क्या था? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन है क्या? क्या कहता है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। केवल क्या होता है? केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और क्या इसमें दूसरा पॉइंट किया था? भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति को क्या जा सकता है? पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग क्या लेंगे? जल। क्या है? जल, यानी द्रव अवस्था में लेंगे। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। जब इसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो क्या होता है? ये बर्फ़ में बदल जाता है। क्या होता है? बर्फ़ में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? बर्फ़ में चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। यानी क्या हुआ? अब ये क्या था? ठोस। क्या था? ठोस। यानी क्या हो गया? ये द्रव अवस्था में था, अब किस अवस्था में बदल गया? ठोस अवस्था में बदल गया। क्या हो गया? लेकिन इसमें नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, केवल क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। फिर इसी बर्फ़ को जब हम लोग क्या करेंगे? गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। फिर जो है क्या होगा? ये पुनः द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। यही कहता है भौतिक परिवर्तन के पश्चात, यानी द्रव का गैस ठोस में परिवर्तन होने के पश्चात पदार्थ की पूर्व स्थिति, यानी फिर से जो वो द्रव अवस्था में वही चीज़, यानी वही जल को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, इसे है ना, जल को जलवाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं गर्म करके, फिर उस है ना जलवाष्प को ठंडा करके क्या कर सकते हैं? जल प्राप्त कर सकते हैं। मोमबत्ती को गलाएंगे तो फिर क्या होगा? उसको ठंडा करके फिर ठोस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मोमबत्ती क्या होता था? ठोस अवस्था में पहले रहता था। गलाने के बाद क्या हुआ? गर्म करने के बाद वह द्रव अवस्था में परिवर्तित था। रासायनिक परिवर्तन था वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और इस परिवर्तन में क्या होगा? परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो है, जैसे लेंगे लोहे में जंग लगना। क्या लगना? लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, अगर एक है ना जंग लगा हुआ लोहा को फिर से हम लोग लोहा में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोहे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भोजन का पचना जैसे हुआ, भोजन का पचना क्या हुआ? भोजन का पचना, पचे हुए भोजन को फिर पुनः हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी वैसा परिवर्तन जिसमें क्या होगा? अस्थायी परिवर्तन होगा और नए गुण वाले नए पदार्थ का क्या होगा? निर्माण होगा। वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? नए गुणों वाले नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण होता है। उसका गुण जो है अलग होगा। जैसे जंग लगा हुआ लोहे का गुण अलग होगा और उस तरह प्रकार का जो लोहा का गुण अलग होगा नहीं, दोनों का गुण क्या होगा? अलग होगा। जैसे दूध का गुण अलग है, दूध का परिवर्तन हो गया दही में, तो दही का गुण अलग है, पुनः दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके क्या क्या अभिलक्षण होंगे उनको हम लोग जानते हैं। क्या होगा? पहला नंबर है गैसों का उत्सर्जन। क्या होगा? जब कभी ऐसे ऐसे अभिक्रिया होंगे जिसमें क्या होगा? गैसों का उत्सर्जन होगा। क्या होगा? गैसों का उत्सर्जन होगा। जैसे जो है सोडियम धातु को क्या करेंगे? HCl अम्ल में क्या करेंगे? डालेंगे तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड और H2 गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा? H2 गैस मुक्त करेगा। तो हम लोग क्या देखे जी कि ये जो है सोडियम जो है
और HCl के बीच जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। नहीं, और दूसरा है तापमान में परिवर्तन। क्या होगा, तापमान में परिवर्तन। जैसे हम लोग जो है कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, जल में डालेंगे। क्या करेंगे, जल में डालेंगे। क्या करेंगे, जल में डालेंगे, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या होता है, इसका जो पानी का जो होता है, देखते हैं ना हम लोग, फदफदाहट की आवाज़ें निकलती है, यानी उष्मा निकलता है। क्या होता है, उष्मा निकलता है। यानी ये बुझा हुआ चूना था और ये क्या हुआ, बुझा हुआ चूना बना, और इसमें क्या होता है, उष्मा, यानी उसका जो पानी का जो क्या होता है, ताप परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा नंबर है अवक्षेप का बनना। क्या बनना, अवक्षेप का बनना। जैसे हम लोग जो है BaCl2 और सोडियम सल्फेट का विलयन लेंगे, बेरियम क्लोराइड का विलयन और सोडियम सल्फेट का विलयन, इनके बीच जब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो क्या बनाता है, BaSO4 जो बनाता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है, और NaCl का निर्माण करता है। क्या करता है, NaCl का निर्माण करता है। क्या करता है, NaCl का निर्माण करता है। ये जो हुआ, ये क्या है, BaSO4 क्या है, अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप होता है। यानी किसी बर्तन में अभिक्रिया कराया जाए तो ये क्या होगा, नीचे तलछट पर क्या होगा, ये जमा हो जाएगा, बैठ जाएगा, अर्थात ये क्या होगा, सॉलिड होगा। क्या होगा, सॉलिड होगा। क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। तो वैसे अभिक्रिया है ना, क्या होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप का भी निर्माण होता है। और अवस्था में परिवर्तन, क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। जैसे देखिए यहाँ पर जो है, ये अवस्था में ये क्या था, विलयन अवस्था में था, और यहाँ क्या बने, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात ये क्या हुआ, ठोस में परिवर्तित हो गया, यानी इसके है ना अवस्था में परिवर्तन हो गया। और रंग में परिवर्तन, क्या होगा, रंग में परिवर्तन। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डालेंगे, लोहा को डालते हैं, तो क्या हो जाता है, आयरन सल्फेट का परिवर्तित होता है। ये हरा रंग में ये जो था नीला था। क्या था, नीला था। कॉपर सल्फेट जो नीला रंग था वो किस में परिवर्तित हो गया, हरा में परिवर्तित हो गया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में के जो अभिलक्षण है, क्या क्या है, गैसों का उत्सर्जन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, ताप में परिवर्तन होगा। क्या होगा, ताप में भी परिवर्तन होगा, अवक्षेप का भी निर्माण हो सकता है, और उसके अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। जानेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण है क्या, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों अर्थात संकेतों अथवा सूत्रों के द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है न, उसमें कौन कौन से अभिकारक या उत्पाद बन रहे हैं, अभिकारक कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं और कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं, उनको जो है क्या करेंगे हम लोग, प्रतीक के द्वारा या सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर देंगे। किसके द्वारा, प्रतीक या सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर देंगे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम धातु। क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम ले लें, और इसका ऑक्सीजन के साथ क्या कर देंगे, यानी ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम को क्या कर देंगे, जला देंगे, तो क्या बनेगा मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। अब जो है मैग्नीशियम का जो सूत्र है, यानी कि जो इसका संकेत जो है क्या होता है, Mg होता है। क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, सूत्र होता है O2 होता है, और मैग्नीशियम के ऑक्साइड का क्या होता है, सूत्र होता है MgO होता है। क्या होता है, MgO होता है। नहीं तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसके द्वारा निरूपित किए, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO सूत्र द्वारा निरूपित किए, ऑक्सीजन को O2 सूत्र द्वारा निरूपित किए, और मैग्नीशियम को क्या किए, Mg संकेत के द्वारा निरूपित किए हैं। तो इस तरह का ही निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आता है अभिकारक। नहीं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद है ना, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात या फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं या जो नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे Mg और O2, तो क्या प्राप्त हुआ, MgO। इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, यानी जो ये एरो है इसके बाएं साइड वालों को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे,
अभिकारक कहेंगे। और इस साइड वाले को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। यानी दाहिने साइड वाला, तीर के दाहिने साइड वाले को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। देखिए क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है? Mg ले रहा है, O2 ले रहा है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, और उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसको हम लोग उत्पाद कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे।